वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की, जिसमें हमने बहुत पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों। मेज है, कुर्सी है और फर्नीचर हो गया। तो सबसे पहले देखिए, ऐसे जब भी क्वेश्चन आ जाए, इनको तुम हमेशा बनाकर ही सोल्व किया करो। देखिए, सबसे पहले ये क्या है, ये है दोस्तों फर्नीचर। क्या है? फर्नीचर है। इस फर्नीचर के अंदर ही दोस्तों कुर्सी आती है, और इस फर्नीचर के अंदर ही दोस्तों मेज बनती है। क्या बनती है? इस फर्नीचर के अंदर ही मेज बनती है, इस फर्नीचर के अंदर ही कुर्सी बनती है। मगर मेज दोस्तों क्या है, अलग होती है, कुर्सी अलग होती है, मगर दोनों क्या है दोस्तों, फर्नीचर के ही सामान है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सेकंड जो है दोस्तों, वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जेड है, फिर यू है, फिर क्यू है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर एल है, और आगे क्या आएगा वो देखना है। तो देखिए, सबसे पहले तुम जेड की तरफ चलिए, जेड से तुम यू की तरफ चलिए, यू से तुम क्यू की तरफ चलिए, क्यू से तुम क्वेश्चन मार्क करिए और एल करिए। तो देखिए, हम बात करते हैं जेड से यू की। तो देखिए, यू है टी यू, फिर वी डब्ल्यू एक्स वाई, और क्या आ गया, जेड। तो इसका मतलब दोस्तों -5 हो गया। क्या हो गया? -5 हो गया। फिर क्यू की तरफ चलिए, क्यू आर एस टी यू, इसका मतलब दोस्तों -4 हो गया। देखिए कितने इजी वे में सोल्व कर रहे हैं। अब जब तुम क्यू में -3 करोगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एन छप जाएगा। क्या आ जाएगा? एन छप जाएगा, और -2 करते ही जे के एल एम एन आ जाएगा। तो ये दोस्तों एन जो होगा, ये एन ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एन इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों एन छप जाएगा। तो देखिए कितने इजी वे में सोल्व कर रहे हैं हम। पहले -5, फिर -4, फिर -3, और फिर -2। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, 3 है, फिर 6, फिर 8, फिर 16, फिर 18, और फिर क्वेश्चन मार्क है। इसके स्थान पर 34, 36, 54 और 34 क्या आएगा दोस्तों, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए, हम इनको बनाते हैं कि 3 है, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 18 हो गया, और आगे क्वेश्चन मार्क हो गया। तो जरा गौर से देखिए इस क्वेश्चन को। 3 है, 3 में दोस्तों क्या किया, इसने +3 कर दिया, 6 आ गया। 6 में +2 कर दिया दोस्तों, कितना आ गया, 8 आ गया। 8 में दोस्तों प्लस 8 कर दिया, इसने कितना है, 16 है, और 16 में +2 कर दिया। आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए, पहले +3, फिर +2, फिर +8, फिर +2। इसका मतलब ऐसे तो कोई दोस्तों प्लस माइनस की सीरीज ही नहीं बनती है। या तो ये क्या करता कि पहले +3 करता, फिर +6 करता, फिर +12 करता, या फिर दोस्तों +3, फिर दोस्तों क्या करता, +5 करता, या फिर +7 करता। तो इसका मतलब दो दो बढ़ाते हुए चलता। तो भी देखते, ऐसी तो कोई सीरीज बनती ही नहीं है। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे होगा, जरा गौर से देखिए, मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होगा। देखिए, 3 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर क्या है दोस्तों, 16 है, और फिर 18 है। तो जरा गौर से देखिए इस क्वेश्चन को। इसने क्या किया है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 6 आया। 8 को दोस्तों इसने 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 16 आया। तो हम भी क्या करेंगे, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना छाप देंगे, 36 छाप देंगे। 18 दूने 36 होते हैं, और 36 कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो ये थर्ड नंबर ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये जो 36 जो होगा ना, ये 36 ही अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 36 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्मनी है, फिर मार्क हो गया, मोरक्को है दोस्तों, डॉलर, दिरहम, लीरा, क्रून, क्या होगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों ये देखिए कि जर्मनी का इस मार्क से क्या रिलेशन है। अगर तुम ये रिलेशन निकाल लोगे, तो तुम्हें दोस्तों कोई घबराने वाली बात नहीं है, तुम्हारा और भी रिलेशन आराम से निकल जाएगा। देखिए, जर्मनी की जो मुद्रा है दोस्तों, उस मुद्रा को क्या कहते हैं, मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्क कहते हैं। तो मोरक्को की जो मुद्रा है दोस्तों, उसको दिरहम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दिरहम के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा, वही क्या होगा, दिरहम ही अपना क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दिरहम इज द करेक्ट आंसर सर जी। तो दिरहम हम क्या करेंगे,
छाप देंगे अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो। दोस्तों ये वही क्वेश्चन है जो पिछले CGL एग्जाम में, SSC GD के एग्जाम में, दोस्तों नेवी के एग्जाम में, आर्मी के एग्जाम में, राजस्थान पुलिस के एग्जाम में, यूपी पुलिस के एग्जाम में छप चुके हैं। और जो यूपी पुलिस का एग्जाम मेरे जितने भी साथी अभी देकर आए हैं वो हाल ही में देख चुके होंगे कि इन क्वेश्चनों में आपको लगभग रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिले थे। चलिए इस क्वेश्चन पे देखिए, LJHF है, USQO है और QOMK है। आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो ये देखिए L है, फिर J है, फिर H है, फिर दोस्तों क्या है F है, फिर क्या है U है, अनुपात S है, फिर क्या है दोस्तों Q है और फिर O है। उसके बाद समानुपात क्या है दोस्तों Q है, फिर O है, फिर M है और फिर K है। तो इसको देखिए गौर से, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या रिलेशन है। देखिए सीधे ही बता देता हूँ। JKL दोस्तों इसमें क्या है -2 है, L से H की तरफ चलिए HIJ -2 है, H से F की तरफ चलिए -2 है। यहाँ देखिए यहाँ भी दोस्तों STU -2 है, QRS -2 हो गया, OPQ -2 हो गया। तो अब देखिए QO है, OPQ -2 कर दिया, MNO दोस्तों यहाँ भी -2 और K में भी -2 कर दिया। तो हम क्या करना है दोस्तों, हमें -2 वाला देखना है। देखिए यहाँ देखिए P फिर Q हो गया, तो दोस्तों ये तो नहीं होगा। फिर देखिए TUV है, फिर RST है, इसका मतलब दोस्तों ये भी नहीं होगा। YX है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए PN है, NOP -2 हो गया। M और देखिए इसको जरा गौर से देखिए, क्यू पी से एन की तरफ चलिए NOP हो गया, फिर एन से एन की एम की तरफ चलिए -2 हो गया और के की तरफ चलिए -2 हो गया। तो ये सेकंड ऑप्शन जो निकलेगा दोस्तों, यही क्या निकलेगा अपना करेक्ट आंसर है, निकल जाएगा। और दोस्तों जल्दी जल्दी में पढ़ाने में अगर कहीं कोई त्रुटि होती है तो कमेंट में जरूर हमें बताया करो, जिससे कि हमें भी पता चले कि हमारे स्टूडेंट कितने सिंसियर स्टूडेंट है, कितने हैं दोस्तों अलर्ट स्टूडेंट है जो हमारी गलतियों को हमारे सामने उजागर करते हैं। तो PNM के जो होगा दोस्तों, ये PNM के ही अपना क्या है करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3 है, फिर 11 हो गया, फिर 7 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पर है क्या आएगा। तो सबसे पहले 3 है दोस्तों, फिर 11 करिए, फिर क्या है 7 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो 3 से 11 की तरफ चलेंगे तो कितने प्लस हो गए सर, तो 3 से 11 की तरफ चलेंगे तो प्लस कितना कर दिया इसने, 8 और 3 11 होते हैं तो प्लस 8 हो गए। 7 में प्लस 8 करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 15 आना चाहिए। 15 है क्या, नहीं है, तो ये तो ऐसे तो नहीं होगा। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे इजी और बेहतरीन तरीका क्या है। तो देखिए 3 है, फिर 11 कर दिया, फिर समानुपात 7 है और अनुपात कर दिया। आगे हमें क्या करना है वो देखिए मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा। तो जरा गौर से देखिए, 3 का तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 2 कर दीजिए, कितना आ गया, तो 9 प्लस 2 कितने हो गए, तो 9 प्लस 2 सर 11 हो गए। तो इसी प्रकार दोस्तों क्या करना है, 7 का तो स्क्वायर कर दीजिए, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, 49 में प्लस 2 कर दीजिए। 7 का स्क्वायर करके जब तुम प्लस 2 करोगे तो 51 आ जाएगा, और ये 51 ही दोस्तों क्या है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 51 इज द करेक्ट आंसर। तो ये 51 जो है दोस्तों, ये 51 ही अपना क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 51 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं, जरा गौर से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्री को इसने क्या कर दिया दोस्तों, FRXQWB कर दिया। तो एग्जामाइन को क्या करेगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए इसने कंट्री को ऐसे कैसे किया है, जो एग्जामिन को हो जाएगा तो एग्जामिन को हो जाएगा। तो जरा गौर से देखिए, बनाते हैं इसको। देखिए सबसे पहले कंट्री बनाते हैं, CO, फिर आ गया U, फिर N, फिर T और R और Y। तो कंट्री को इसने क्या किया है दोस्तों, F है, फिर R है, R के बाद इसने X बना दिया, X के बाद इसने Q बना दिया, फिर W बना दिया और फिर U और B बना दिया। तो अब देखिए इसको देखते हैं हम, C से F की तरफ चलिए, D, E और F हो गया, इसका मतलब दोस्तों +3 हो गया। O से R की तरफ चलिए, O, P, Q और R हो गया तो +3 हो गया। U से X की तरफ चलिए, +3 हो गया। N से दोस्तों Q की तरफ चलिए, M, N, O, P, Q हो गया तो +3 हो गया। T से दोस्तों W की तरफ चलिए, T, U, V, W, फिर R से U की तरफ और Y से B की तरफ चलिए। तो दोस्तों सभी में इसने क्या किया है, +3 +3 +3 करते हुए यहाँ चल रहा है। तो हम भी क्या करेंगे दोस्तों, +3 ही करते हुए चलेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए लिखते हैं फिर हम एग्जामाइन को, देखिए जरा गौर से। तो चलिए हम भी इसको अभी बना देते हैं, देखिए गौर से। ये जो है E,
फिर x, फिर a, फिर m, फिर i और n और e। तो ये लीजिए सर, हम क्या करेंगे, e में +3 करेंगे। क्या करेंगे, e में +3 करेंगे, e f g और h। तो एफ जी एच, तो दोस्तों क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। एक्स में +3 करते ही ए आ गया, ए में +3 करते ही दोस्तों डी आ गया, एम में दोस्तों जब तुम +3 करोगे एम एन ओ पी, तो आई में +3 करोगे दोस्तों एल आ जाएगा, एन में +3 करोगे दोस्तों एन ओ पी क्यू आ जाएगा, ई में +3 करते ही एच आ जाएगा। तो एच ए डी पी एल क्यू एच कहाँ पर है, एच ए पी आ गया गलत है, एच ए एच आ गया गलत है, जी बी आ गया गलत है। इसका मतलब एच ए डी पी क्यू एल ऑप्शन नंबर 2 में है दोस्तों। तो ये 2 नंबर ऑप्शन ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो ये 2 नंबर ऑप्शन जो है दोस्तों यही अपना क्या है, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवसाय, ये वक्तव्य है दोस्तों, क्या है, ये कथन है सभी आदमी रोजगार में है। तो इसका मतलब सभी के सभी क्या है दोस्तों, रोजगार है, मतलब सेटल्ड है। कोई भी कर्मचारी व्यवसाय नहीं है। तो इसका मतलब इसमें जो भी कर्मचारी है कोई भी व्यवसाय नहीं करता है, सभी आदमी रोजगार में लगे हुए हैं, सरकारी कर्मचारी है। अब देखिए निष्कर्ष, कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है। तो सभी आदमी क्या है, रोजगार में है, इसका मतलब बेरोजगार नहीं है। तो ये बात तो समझ में नहीं आती है। तो इसके बाद देखिए कोई भी आदमी व्यवसाय नहीं है, तो देखिए कोई भी कर्मचारी व्यवसाय नहीं है। तो ये 2 नंबर तो हम क्या है दोस्तों, सही मान सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये क्या कह रहा है, कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है, ये कोई गलत बात है। ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है, कोई बेरोजगार भी हो सकता है। तो ये केवल 2 निष्कर्ष जो है इसके हिसाब से हमारा क्या है, सही निकलता है। तो केवल निष्कर्ष 2 ही क्या है दोस्तों, सही निकलता है। तो सेकंड जो है वही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही दोस्तों इन क्वेश्चनों को तुम चुटकियों में सोल्व कर सकते हो। देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करें जो दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति के क्रम से मध्य और अंतिम रिक्त खाने में क्या है दोस्तों, भरी जाएगी। तो सबसे पहले देखिए मिसिंग नंबर आ जाए तो या तो तुम ऐसे रिलेशन निकाला करो, ऐसे ना निकले दोस्तों तो ऐसे निकाला करो। अब तुम्हें इन दोनों के क्वेश्चन मार्क अगर ज्ञात करने हैं दोस्तों, तो सबसे पहले इनको छांट लो कि इनका क्या मतलब निकल रहा है। अगर तुम इनको दोस्तों ऐसे छांट लोगे, इनको प्लस करके पता लगा लोगे कि इनकी लास्ट संख्या क्या है, तो तुम दोस्तों इनकी भी संख्या ज्ञात कर सकते हो। तो देखिए इसे गौर से, जब तुम 18 प्लस दोस्तों 17 प्लस दोस्तों 22 करोगे तो कितने आने चाहिए, देखिए। तो जब तुम 18 और 17 करोगे तो 18 दूनी कितने होते हैं, 36, एक 35 हो गया, 35 और 22 कितने हो गए दोस्तों, 35 10 45, 55 और 2 57 हो गए। कितने हो गए, 57। तो इसका मतलब दोस्तों इसमें भी हमें 57 लेकर आने हैं और इसमें भी हमें 57 ही बनाने हैं। तो सबसे पहले देखिए हम इसको बनाते हैं। तो देखिए 23 है प्लस दोस्तों 19 है प्लस दोस्तों कितने करें कि 57 बन जाए। तो 23 और 19 को देखिए, 23 और 10 कितने हो गए, 33। 33 में जब 9 ऐड किया दोस्तों तो कितने हो गए, 41। 41 में दोस्तों अब हमें कितना ऐड, 42 हो गए। 42 में दोस्तों देखिए 23, 3 और 9 कितने हो गए, 11। 11 का एक आ गया और एक और दो, 3 और एक 4 हो गए। तो कितने हो गए दोस्तों, तो ये हो गए दोस्तों 42। 42 में कितने ऐड करें कि अपने 57 आ जाए। तो दोस्तों 42 में 15 ऐड करते ही क्या आ गए, 57 आ गए। 42 में जब तुम 15 ऐड करोगे तो अपने 57 आ जाएंगे। तो इसी प्रकार देखिए जब हम 16 है, 16 प्लस कितने करें दोस्तों, तो 16 में जब हम प्लस 20 करेंगे तो 16 प्लस 20 कितने हो गए दोस्तों, तो 16 और 20 सर 36 हो गए। 36 में अब हम क्या करें दोस्तों, प्लस 21 और ऐड कर दें तो कितने आ जाएंगे, देखिए 16 और 20 36 और एक 37 और 20 57 हो गए। तो देखिए हमने क्या ऐड किया, एक तो 15 ऐड किया, एक 21 ऐड किया और एक 20 ऐड किया। तो 15 21 20 कहाँ है, 15 21 20 तो मेरे नीचे ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो ये सेकंड ऑप्शन ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी दोस्तों क्या है, बहुत ही इजी वे में रीजनिंग की कला से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एंड फाइनल क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। देखिए इसको दोस्तों, इनको हमें क्या है, वही बात है दोस्तों, इनको हमें सार्थक क्रम में सेट करना है। इसका मतलब इसे बढ़ते हुए क्रम में सेट करना है। बढ़ते हुए क्रम में दोस्तों क्या है, इन्हें लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, देखिए इसको गौर से देखिए। देखिए घुटनों के बल चलना हो गया, बैठना हो गया, खड़े होने हो गया, चलना हो गया, दौड़ना हो गया। तो ये कैसे सेट होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, घुटनों के बल चलेंगे। हम बचपन में हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, घुटनों के बल चलेंगे। जब घुटनों के बल चलेंगे तो दोस्तों हम धीरे धीरे बैठना सीख जाएंगे। जब हम बैठना सीख जाएंगे दोस्तों तो हम क्या करेंगे,
खड़े होना सीख जाएंगे। जब हम खड़े होना सीख जाएंगे दोस्तों तो हम क्या करेंगे, चलना सीख जाएंगे। और जब हम चलना सीख जाएंगे तो दोस्तों दौड़ना तो ऑटोमेटिक ही सीख गए हैं। तो 12,456 कहाँ पर है, 12,435 है, 14 है, 14 है दोस्तों, 12,453 कहाँ पर है दोस्तों, दौड़ना सीख जाएंगे तो 12,453 होगा दोस्तों। तो ये 12,453 ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम बचपन में घुटनों के बल चलते हैं, फिर हम बैठना सीखते हैं, फिर दोस्तों थोड़ा थोड़ा खड़ा होना सीखते हैं, खड़ा होने के बाद हम चलने लगते हैं, चलने के बाद हम बड़े हो जाते हैं तो दौड़ने लगते हैं। तो ये लीजिए सर, हमारा सार्थक क्रम सेट हो गया है और ऑप्शन नंबर थर्ड अपना क्या है, करेक्ट हो गया है। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों अपने अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको भी इनका रोज नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों।